हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमिक क्लासेस में। चलिए आइए, आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 और 10 में भी एक्सरसाइज 1 और जो एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2, उसमें दो परमे है 10.1 और 10.2। दोनों ही परमे को हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके थे, बट क्या हुआ था उसमें इस माइक का जो आवाज़ है वो बैटरी की वजह से रुक गया था और मैं ध्यान नहीं दिया था। और ये सारा देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा दिया हूँ और करीब 1 घंटे का ये वीडियो बना था। ठीक है, देखिए इसमें हमें कई प्रकार से इसको समझाया था, खूब बढ़िया से समझाया था। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इसको मैं दिखाता हूँ, 2 प्रकार से इसको मैं सॉल्व कराया था। तो एक प्रकार ये दूसरे प्रकार से ये प्रूफ कराया था सर्वांगसम विधि से, और एक जो है जनरली विधि है उसको मैं यहाँ पे पाइथागोरस रूल से सिद्ध कराया था। लेकिन हुआ था क्या कि देखिए यहाँ पे ये है, इसको भी मैं पढ़ाया था, 2 प्रकार से इसको मैं सिद्ध कराया था। ठीक है, और बाकी एक वैसे सर्वांगसम से, तो खूब बढ़िया से बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ था, वीडियो बेकार हो गया। अब चलिए इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में आइए, जो आपका पहला एक्सरसाइज का पहला प्रमेय है 10.1, इसी को हम लोग जानेंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं फिलहाल, यहां से यहां तक है ना, और हम लोग फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया रफ, ठीक। और आपका 10 ये फिगर में छोड़ दे रहा हूं, फिगर फिलहाल बनाने में टाइम जाता है तो इसलिए फिगर छोड़ दे रहा हूं। यहाँ 10.1 आपको प्रमेय दिख रहा होगा। इस 10.1 प्रमेय में क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर मतलब एक आपको वृत्त बना लेना है और इस वृत्त पे कोई भी एक बिंदु ले लेना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, तो ये स्पर्श रेखा है और जो आप बिंदु लोगे ना वो स्पर्श बिंदु, मतलब उसी से इस स्पर्श रेखा को खींचना है। तो जो वृत्त पे जो बिंदु लोगे और जो स्पर्शी खींचोगे उन दोनों को एक होना पड़ेगा। फिर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब इस स्पर्शी बिंदु पर जो त्रिज्या जाएगी है ना, वो क्या होगा, इस स्पर्शी रेखा पे लंब होगा, यही कह रहा है। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो पहले दिया है, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया है। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही तो दिया है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हमने मान लिया है कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, जिस पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर एक स्पर्शी रेखा खींचा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, बिंदु पर, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और वृत्त पर एक बिंदु लिया है, तो बिंदु पर स्पर्शी रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। तो हम इस पे लिखेंगे कि स्पर्शी तथा वृत्त के किसी बिंदु P, वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु, लिख लो, वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु P है जिससे एक स्पर्शी रेखा XY खींचा है ना। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु है नहीं, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, ठीक है ना, कोई बिंदु P है जिससे एक स्पर्शी रेखा XY खींचा है। ठीक है, बस इतना ही। अब इसके बाद हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख दे रहा हूं, सिद्ध करना है ना,
सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जरा देखिएगा ध्यान से। सिद्ध यही करना है कि ओपी जो है, ओपी जो है वो लंब है किस पे, एक्स वाई पे, एक्स वाई पर, ये सिद्ध करना है। रचना में हम लोग लिखेंगे, रचना, ध्यान से देखिएगा रचना में क्या लिखेंगे। रचना में देखो, ये कोई P के अलावा कोई परिधि पे, इस परिधि पे P के अलावा कोई बिंदु Q लिया है, और इस Q से होते हुए इस एक्स वाई पे भी हम, ये देखो एक्स वाई पे एक तो बिंदु P है, स्पर्शी बिंदु है, और इस स्पर्शी बिंदु के अलावा एक कोई R बिंदु लिया है, जिसको O से Q से होते हुए R को मिलाया है। तो इसी को हमको लिखना है। अब इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा एक्स वाई पर स्पर्शी बिंदु, स्पर्शी बिंदु, स्पर्शी बिंदु P, स्पर्शी बिंदु P के अलावा कोई दूसरा बिंदु R लिया तथा वृत्त के परिधि, तथा वृत्त के परिधि पर, तथा वृत्त के परिधि पर, यहां से अब लिख दे रहा हूं, तथा वृत्त के परिधि पर स्पर्शी बिंदु P, स्पर्शी बिंदु P के अलावा Q बिंदु लिया, Q बिंदु लिया, ठीक है। और केंद्र O से Q बिंदु से होते हुए, बिंदु Q से होते हुए, और केंद्र O से बिंदु Q से होते हुए बिंदु इसको R को मिलाया, देखो ध्यान देना, हमने क्या लिखा है, रचना में लिखा, बस लिखना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना पड़ेगा। आप इसको बहुत करोगे तो शॉर्ट लिख सकते हो, शॉर्ट में इतना ही लिख सकते हो, बस एक लाइन में कि O को Q बिंदु से होते हुए R को मिलाया। लेकिन जो हमने लिया है, जो दिया हुआ है उसके अलावा उसको हमने लिख दिया है, बस इतना ही किया है। तो आपको बड़ा लगता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, स्पर्शी रेखा एक्स वाई पर स्पर्शी बिंदु P के अलावा कोई दूसरा बिंदु R लिया। देखो ये स्पर्शी रेखा है, इस स्पर्शी रेखा पे ये एक स्पर्शी बिंदु दिया है, ठीक है ना, कोई बिंदु दिया था तो ये स्पर्शी बिंदु है, तो ये दिया था। इसके अलावा हमने ये R लिया है, कोई दूसरी बिंदु, तो इसको हमने लिखा है कोई दूसरा बिंदु R लिया, तथा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के ये जो परिधि है इस पे स्पर्शी बिंदु P, ये दो स्पर्शी बिंदु P दिया था, इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु Q लिया है, तो P के अलावा Q बिंदु लिया, और केंद्र O से बिंदु Q से होते हुए बिंदु R को मिलाया। ये जो है, ये O को, केंद्र O को हम Q से होते हुए R को मिलाया है, बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं। ये उसमें था, हमने जो था उसको लिखा है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा,
ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इसको हम उपपत्ति यानी कि जो प्रूफ करना है इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है ना, प्रूफ दैट, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो। तो ये उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। ये आप देखेंगे तो इसमें दो त्रिज्या है, एक QP है और एक सॉरी QP कह रहे हैं, एक OP है और एक OQ है। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये OP बराबर OQ बराबर R। एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए ये R है, बराबर है एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि में करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज चूंकि जो भी है एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये R है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ आर को हम लिख सकते हैं क्या, खंड में ओ क्यू प्लस क्यू आर, इसको हम परमेय नंबर कह रहे हैं, समीकरण नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। जरा देखिएगा ध्यान से। अब ये हमको बताइए कि ये दोनों त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्या बराबर है। तो इस त्रिज्या में ये थोड़ा सा इतना जो जुड़ा है, तो ये यहां से यहां तक जो लाइन है इस त्रिज्या से तो ये बड़ा ही है, क्योंकि इतना बड़ा है, तो इससे तो बड़ा है ही है कि नहीं, बड़ा है, ठीक है ना। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये बड़ा है। तो इसी को हम लिखने वाले हैं कि OQ प्लस QR बड़ा होगा इस त्रिज्या से, OP से, है ना। ये दिख रहा है आपको कि बड़ा है, तो बड़ा है। अब जरा देखिएगा, इसी को हम ये लिख सकते हैं, OR बड़ा है OP से, OR बड़ा है OP से। ये कहां से हमने लिखा है, चूंकि समीकरण 2 से है, ये समीकरण 2 से मैं इसको चेंज कर दिया हूं। वो जो OR है इसके जगह पे यानी कि इसके जगह पे हम OR लिख सकते हैं, तो OR लिख दिया। देखो ये OR बड़ा हो गया, यानी कि ये जो OR है ये OP से बड़ा है। देखिए OP से बड़ा है। तो हम एक चीज ये भी जानते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट से, मतलब कोई पॉइंट फिक्स कर दो और एक रेखा फिक्स कर दो, है ना। अब उस रेखा पे आप उस पॉइंट से क्या करो, रेखाएं खींचिए, है ना। तो जो उसमें सबसे छोटी रेखा होगी ना, वो उस रेखा पे लंब होगी। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बता रहा हूं। जैसे एक पॉइंट आप फिक्स कर दिया यहाँ पे, और ये एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा पे आप इधर चाहे इधर कहीं भी आप एक रेखा खींचते रहिए, और जो इसमें सबसे छोटी रेखा होगी वो इस रेखा पे, ये रेखा क्या होगी, लंब होगी, है ना। तो यही बात यहाँ पे भी है, जरा देखिएगा ध्यान से। ये O पॉइंट फिक्स है और ये जो रेखा ये भी फिक्स है। तो इस रेखा पे चाहे आप जिधर भी खींच लीजिए, इस पॉइंट से इस रेखा पे कोई भी रेखा खींचिए, जो इसमें सबसे छोटी रेखा होगी वही लंब होगी, यानी कि ये सबसे छोटी रेखा है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, स्पर्शी बिंदु, ये स्पर्शी बिंदु के अलावा अब कोई इस पे दूसरा स्पर्शी बिंदु नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्शी बिंदु होता है। हमने आपको पढ़ा दिया है कि एक स्पर्शी रेखा पे सिर्फ एक स्पर्शी बिंदु होगा, ठीक है ना। तो ये स्पर्शी बिंदु है। अब चाहे जिधर आप लीजिए, यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे ले लीजिए, चाहे इधर यहाँ पे ले लीजिए, है ना, कहीं भी आप लेंगे तो इससे तो आपको ये रेखाएं बड़ी ही मिलेंगी। तो इसी प्रकार हमने आपको दिखा दिया है कि ये जो रेखा है जो लिया है ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है, यानी कि ये इस पे क्या होगी, लंब होगी। तो मैं बस इसी को लिखने वाला हूं, है ना। जो आपको मैं बोल रहा हूं उसी को लिखकर और बता दूंगा कि ये आपका क्या है, लंब होगा। तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 कह दे रहा हूं, इक्वेशन 3 है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं इसी बात को कि चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो, ध्यान से सुनते रहिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी
निश्चित किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित रेखा, किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित रेखा, किसी निश्चित बिंदु पर हम, चूंकि हम जानते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित रेखा पर खींची गई रेखाएं पर बिंदु, निश्चित बिंदु पर निश्चित बिंदु से खींची गई रेखाएं, खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी रेखा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं ना, ताकि हमारा पूरा आ जाए इसमें। हल्का सा छोटा भी कर दे रहे हैं और ऊपर भी कर दे रहे हैं। देखिएगा, हमको ऐसा है कि दिख रहा है ना, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सब दिखेगा। जरा देखिएगा ध्यान से। अब रेखाओं में सबसे छोटी रेखा उस रेखा पर लंब होती है। अतः समीकरण किससे? 3 से। अतः समीकरण 3 से क्या है? ओपी लंब होगा किस पे? एक्स वाई पे, एक्स वाई पर। ठीक है ना, प्रूफ हो गया ये। प्रूव्ड। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ये आपका जो ओपी है ये लंब है किस पे? एक्स वाई पे। क्यों लंब है? क्योंकि जो ओपी है वो छोटी है, ओपी जो है वो छोटी है, और ये देखिए इधर खींचा हूं, ये आपका बड़ी है, और आप इधर भी खींच लीजिए, इधर भी खींच लीजिए, सबको दिखा लीजिए, है ना। और दिखाने से निष्कर्ष यही आपका निकलेगा कि ये आपका जो ओपी है लाइन, ये सबसे छोटी लाइन है। ठीक है ना, तो वो उस पे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। मैंने आपको लिखकर भी दिखा दिया है कि हम जानते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित रेखा पर निश्चित बिंदु से खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी जो रेखा होगी उस रेखा पे लंब होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, बस आप इसको दिखा के और उसके बाद इसको दिखा दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिख देते हो तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट जो इसका पर्वे है 10.2 उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत हुई है, इसलिए आप लोग इस वीडियो पे एक लाइक अपना जरूर कीजिएगा। और चलिए आइए नेक्स्ट जो आपको पर्वे है 10.2, यहाँ पे 10.2 आपको दिख रहा होगा ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जो दिया है और जो लिया है ये सब हम इसको डिलीट मारते हैं, फिर से दोबारा हम लोग इसको जानेंगे और पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, उत्पत्ति भी हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अच्छा, जरा इसको फिगर को क्या करें, छोड़ दें? फिगर को छोड़ नहीं देते, फिगर को फिर दोबारा बनाएंगे। चलिए आप लोगों के लिए दोबारा जब बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो फिगर बना हुआ था तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। फिर से मैं दोबारा फिगर बनाता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए पहले क्या है, पहले दिया कि वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो वाई बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा, तो यानी कि एक वृत्त लेना है आपको, और वृत्त लेना है, वृत्त में लेकर आपको उस पे स्पर्शी रेखा खींचना है।
और वो भी स्पर्शी जो रेखा खींचना है वो बाह्य बिंदु से खींचना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त बना के देखिए ये एक वृत्त बना लिया, और वृत्त बनाने के बाद एक आप बाह्य बिंदु ले लीजिएगा, यहाँ पे हमने कहीं बाह्य बिंदु ले लिया, ठीक है ना, ये बाह्य बिंदु है। और इस बाह्य बिंदु से हम लोग स्पर्शी रेखा खींचेंगे। देखिए ध्यान से, ये हुई स्पर्शी रेखा, ठीक है ना, ये स्पर्शी रेखा है। देखिए और एक स्पर्शी रेखा इधर भी खींचेंगे। देखिए ये स्पर्शी रेखा यहाँ पे भी है, ये स्पर्श किया कहाँ पे, यहाँ पे कहीं स्पर्श किया है, इस बिंदु पे स्पर्श किया है, इधर कहीं इस बिंदु पे स्पर्श किया है, ठीक है ना। ये इस बिंदु पे आपको क्या किया है, स्पर्श किया है, थोड़ा सा ये बिंदु बन नहीं रहा है, ठीक है, बन गया। और इसमें आप जानते हो कि ये जब वृत्त है तो इसमें कहीं इस सर्कल में कहीं केंद्र भी होगा, सेंटर भी है, तो ये हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो इस सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये त्रिज्याएं हो जाएंगी, तो इसको हम मिला भी दे रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, ये मिला दिया, ये इसको मिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। ये O पॉइंट है, हम मान ले रहे हैं कि ये जो पॉइंट है आपका ये O है, और ये कोई बाह्य बिंदु है, हम मान लेते हैं कि P है, और इस P से ये PR हो गया, और ये P से PQ हो गया, ठीक है। फिर हम देखो ये इतना बोला हुआ था, ठीक है ना, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो बाह्य बिंदु से इस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं, है ना, की लंबाइयां बराबर होती है, ये इतना बोला हुआ था, तो इतना हमने बना दिया है। अब अपने मन से इसको त्रिज्या को बनाकर ड्रॉ किया हो, और इधर हम एक और इसको इससे मिला दे रहे हैं, ठीक है ना, तभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, अन्यथा प्रूफ करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हम इसको मिला लेते हैं कि यहां से एक लाइन इस पे भी गई है, ठीक है, ये लाइन हम अपने मन से मिला दिए हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ये लाइन है। तो अब जरा देखिएगा, आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि एक ऊपर वाला ये त्रिभुज दिख रहा है, एक ऊपर में आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दो त्रिभुजें हैं इसमें। तो इन दोनों त्रिभुज में आप या तो इसको कांग्रुएंसी सिद्ध कर सकते हैं, कांग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। तो इसको कांग्रुएंसी सिद्ध करके आप बता दोगे कि ये दोनों भुजाएं आपस में सीपीसीटी से क्या है, बराबर है। कांग्रुएंसी पार्ट ऑफ ए कांग्रुएंसी, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कांग्रुएंसी ट्रायंगल। तो उसके माध्यम से इसको आप दिखा सकते हो कि ये क्या है, बराबर है। और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा देखिएगा, ये अभी फिलहाल मैं सिद्ध किया हूं कि स्पर्शी रेखा पे ये जो त्रिज्या जाती है ये क्या होती है, लंब होती है ना। तो ये लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा, इधर ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब होने की वजह से ये जो त्रिभुज है ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों आपस में स्पर्शिया बराबर हैं। दो माध्यम से, दो तरीकों से, दो मेथड से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए आइए कोई उसमें से एक मेथड उतारते हैं और उसको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो हम अब सिद्ध कर रहे हैं। पहले तो जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं ना, इसको उठा के एक साइड कर दे रहे हैं कहीं पे। आपको फिगर समझ में आ ही गया होगा। देखिए ये फिगर में उठा के इधर कर दिया, और दिया हुआ जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिया है ना। क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त माना, ऐसे लिखिएगा, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा उस पर दो
दो स्पर्शी रेखाएं रेखाएं पी क्यू तथा पी आर हैं, पी क्यू तथा पी आर है। ये भैया दिया हुआ है, आपका दिया हुआ में लिख दिए। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा उस पर दो स्पर्शी रेखाएं पी क्यू तथा पी आर है। ठीक है ना, ये मान लिए हैं, पहले ऊपर लिख दिया हूं कि पी आर पी क्यू जो भी है वो केंद्र वाला ये है और दिया भी है ना। तो चलिए ठीक है, उसके बाद हम इस पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्शियां आपस में बराबर होती हैं, यानी कि पी पी आर पी क्यू के बराबर होती है। पहले ऊपर वाला लिख दे रहा हूं, पी क्यू बराबर है पी आर के, पी आर है ना, प्यार मत समझिएगा, पी आर है ये, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है ना, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसको सिद्ध करना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं रचना भी लिख दे रहा हूं, चाहेंगे तो लिख सकते हैं रचना, आपना वरना आप मत लिखिएगा, जो मर्जी वो करिएगा, अपने अकॉर्डिंग मन करे तो लिख लीजिएगा। ये रचना में देखिए क्या लिख रहा हूं, ओ केंद्र को, केंद्र ओ को स्पर्शी बिंदु क्यू आर तथा बाह्य बिंदु पी से मिलाया। केंद्र ओ को स्पर्शी बिंदु क्यू तथा आर, स्पर्शी बिंदु क्यू आर तथा वाह्य बिंदु क्या, थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, आप लोगों को दिख भी रहा होगा पर मैं छुप गया, जाने दीजिए, छुप जाने दीजिए उसको। केंद्र ओ को स्पर्शी बिंदु क्यू आर तथा बाह्य बिंदु कौन सी है, पी से मिलाया। ठीक है ना, देख लीजिए, केंद्र ओ को मतलब इस केंद्र ओ को स्पर्शी बिंदु क्यू आर तथा बाह्य बिंदु पी से मिला दिया है, उसी को हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे जरा देखिएगा ध्यान से, उपपत्ति में देखिए दो तरीके से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, एक सर्वांग समता से और एक जनरली जो होता है कौन, पाइथागोरस प्रमेय उससे। तो आप तो बता भी नहीं पाओगे क्योंकि लाइव क्लास नहीं है ये, अगर लाइव रहता तो आप बताते कि कौन सा विधि पहले सॉल्व कराऊं। तो चलिए आइए अपने अकॉर्डिंग में इसमें सबसे पहले हमको सबसे अच्छा लग रहा है मतलब कि सर्वांग समता से सिद्ध कराऊं, ताकि सर्वांग समता हर जगह आपको आता रहता है। तो सर्वांग समता से इसको मैं प्रूफ कराने वाला हूं। तो सर्वांग समता से कैसे प्रूफ कराऊंगा, पहले ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए, फिर नीचे वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो ऊपर वाला त्रिभुज कैसे है, देखिए ओ से केंद्र से स्पर्शी बिंदु क्यू, तो ओ क्यू पी बाह्य बिंदु पे आ गए, त्रिभुज ओ क्यू पी, व त्रिभुज कौन सा, ये नीचे वाला ओ आर पी, ठीक है ना। देखिए जैसे ऊपर लिया हूं वैसे ही इसमें लिया हूं, ये केंद्र से स्पर्शी बिंदु पे गया हूं तब बाह्य बिंदु पे आया हूं, केंद्र से स्पर्शी बिंदु पे आया हूं तब बाह्य बिंदु पे गया हूं। ऐसे नहीं जनरली कि इसमें ऐसे चले जाइए और इसमें ऐसे आ जाइए, है ना। ये सर्वांग समता हमको प्रूफ करना है। तो जैसे एक त्रिभुज में होता है वैसे दूसरे त्रिभुज में होता है, ठीक है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे। फिर देखिए यहाँ पे
अब इस त्रिभुज का पार्ट इसी के नीचे और इस त्रिभुज के पार्ट को इसी के नीचे लिखना है, ठीक है ना, इधर उधर नहीं कि इस त्रिभुज के पार्ट को इधर लिख दूं, इस त्रिभुज के पार्ट को उधर लिख दूं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले इसमें हम लिखते हैं, दिखाते हैं कि कौन किसके बराबर है। तो देखिए एक इसमें हमको दिख रहा है RHS रूल। RHS रूल, RHS रूल में क्या होता है कि राइट मतलब एंगल 90 डिग्री जो होता है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण जो होता है, और S का मतलब साइड मतलब कोई भी एक साइड, ठीक है ना, जो बराबर हो आपस में। तो देखिए राइट 90 डिग्री हमको दिख रहा है, कैसे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे अभी 10.1 पर में हम लोग पढ़े हैं। तो राइट एंगल को पहले दिखाना है। तो O एंगल OQP, एंगल OQP बराबर है, देखिए OQP। तो इसमें अब देखने की जरूरत नहीं है, OQP है ना, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे ORP। अब देखेंगे तो ORP आया रहेगा, ORP। ये क्या है, ये ईच 90 डिग्री यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री है ना, ये है, और ये है R, ठीक है, ये क्या है, R है, राइट एंगल है। अब उसके बाद RH का मतलब हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज में ये दोनों कर्ण आपस में बराबर है, इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण। क्योंकि ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है ना, उसको कर्ण बोलते हैं, सदैव कर्ण रहता है, ये चेंज ही नहीं होता है। तो ये कर्ण है। इस 90 के जो सामने दिख रहा है लल्ला, वो भी क्या है, इस 90 के सामने ये भी कर्ण है। तो दोनों तो कर्ण एक ही है ना, तो दोनों बराबर है, ठीक है ना। और दोनों देखोगे तो एक प्रकार से कॉमन भी है, लेकिन हमको कॉमन में नहीं उठाना है, हमको कर्ण ही उठाना है, क्योंकि इसमें हम RHS रूल लगा लें। तो कर्ण लिखेंगे, H लिखेंगे इसको। देखिए तो इस भुजा को हम लोग दिखाएंगे, तो OP बराबर, देखिए OP है तो इसमें भी आ जाएगा OP है ना, और ये है कर्ण। तो इसको हम लोग दिखा दे रहे हैं, क्या दिखा दे रहे हैं, H है। तो एक ही त्रिभुज का एक ही भुजा है ना, इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे। त्रिभुज की भुजा क्या है, इसको लिख दूं, इसको H डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, चाहे कर्ण है, ये कर्ण है जिसको आप H बोलते हो, क्योंकि ये जो है आपका ये कर्ण है जिसको H कहते हो, RHS। अब S को लिखूंगा, देखिए S कोई एक साइड, तो कोनो इनमें कोई एक साइड जरा देखिएगा ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसको मैं ले लूंगा, है ना, यानी कि OQ बराबर चल जा सही से, OQ बराबर, अच्छा देखिए ये अभी को हमको याद आ गया है, तभी से याद कर रहे थे हम, इसको क्या लिखेंगे, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन मिल रहा है, एक ही त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज का यही भुजा, इस त्रिभुज का यही भुजा, तो कॉमन हुआ, उभयनिष्ठ हुआ, जिसको हम लोग H कहेंगे, ठीक है ना। अभी को लास्ट में सोच रहे थे, तभी से देखो थोड़ा सा हल्का पड़ गया हूँ बोलने में ना, इसको दिमाग में एकदम ग्रिप कर रहे, मतलब याद कर रहे थे क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, याद आ गया है, ठीक है, तो लिख दिया हूँ। देखो OQ यानी कि OQ जो है ये ऊपर वाला, पहले OQ बराबर OR, ये क्या है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर हो जाएगा, और इसको S बोलेंगे साइड। अब देखिए लिखेंगे R, अतः RHS ऐसे लिख लेंगे, अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से जो ये त्रिभुज है ना,
त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ओ आर पी के। अतः फिर से, अतः ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि पी क्यू बराबर होगा इसके, पी आर के, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। कैसे क्यू बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ये बराबर होगा। सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसकी संगत भुजाएं मतलब जरा देखिएगा, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, और ये भुजा इसके संगत है, ठीक है ना। ये आपस में सब क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए संगत कैसे होगा, पीओ लिए है, तो जरा देखिएगा पीओ कहां गया, पीओ देखिए उल्टा आ रहा है, पीओ, तो इसमें भी पीओ आ रहा है, पीओ, हाँ पीओ कैसे जा रहा है भाई, हम क्या ले लिए, पीओ ले लिए, गड़बड़ ले लिए ना, हमको तो बराबर इसको दिखाना है ना। तो पहले इसमें क्या लिया हूं, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। ये तो कहिए कि देख लिया, उन्हें तो गड़बड़ हो गया था, पी आर के, पी आर, ठीक है। पी क्यू जरा देखिएगा, पी क्यू, तो यहां पे देखिए पी क्यू उल्टा आ रहा है ना, पी क्यू, तो देखिए पी आर, यानी कि एकदम जैसे इसमें चल रहा है वैसे इसमें चल रहा है, उल्टा देखिए पी क्यू, तो पी क्यू पी आर, यानी कि संगत भुजाएं हो गई, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। अब जरा देखिएगा एक और संगत भुजा दिखा दे रहा हूं, ये ओ क्यू है, तो देखिए ओ आर आएगा इसमें, ओ क्यू है तो देखिए ओ आर आ रहा है, तो संगत भुजा हो जाएगा। देखिए ओ पी है तो देखिए ओ पी है, तो देखिए ओ पी, इसमें दोनों में एकदम आ रहा है ओ पी, यानी कि ये संगत भुजा। इसी तरह संगत कोण भी निकलते हैं, पता चल जाएगा कि संगत भुजा कौन है और संगत कोण कौन है। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज ये बताएं आपको, और ऐसे आपको, और जो पिछला है वैसे आपको दोनों को सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में, बहुत ही अच्छे नंबर पाओगे, एकदम पूरे के पूरे फुल नंबर पाओगे, एकदम गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूं। चलिए आइए एक प्रकार से और इसको मैं दिखा दे रहा हूं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। अच्छा ये प्रूफ में लिख दूं यहाँ पे, ये प्रूफ हुआ है, ठीक है ना, प्रूव्ड, PROVED, हेंस प्रूव्ड लिखा, HENCE PROVED, हेंस प्रूव्ड का मतलब होता है इस प्रकार सिद्ध हुआ। अब चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका बताते हैं, है ना। ऊपर वाला तो छोड़ देना चाहिए था, चलिए जाने दीजिए। देखिए ये देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि अब तो मैं जान गया हूं, अब इसके आगे जानने की जरूरत नहीं है ना, कोई मतलब सोचता है कि छोड़िए जाने दीजिए, एक जान गया मेथड ना, तो फिर आप इस वीडियो को छोड़िए यहीं पे और जा सकते हैं, अन्यथा देख लेंगे तो आपका माइंड इससे क्या होगा, डेवलप होगा। देखिए ध्यान से कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, होता है कैसे। अब इसमें हम लोग इसको लेंगे इस त्रिभुज में पहले, चाहे इस त्रिभुज में पहले ले सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में पहले ले सकते हैं, या चाहे दोनों को एक ही साथ में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज को लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज ऊपर वाला लेता हूं, ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, किस में लगता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री है, जिसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में लगता है। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे, तो एक लड़का था, जब पूरे चैप्टर खत्म होने वाला था तो कह रहा है सर जी ल और आ का मतलब क्या होता है। एकदम समझिए कि बेहोश होने से हम बच गए, ठीक है ना। मतलब पूरा क्लास खत्म हो गया पढ़ा के, कई दिनों से पढ़ा रहे थे उस चैप्टर को, और पूछा लास्ट में जब जिस दिन चैप्टर खत्म होने वाला था, तो कह रहा है कि सर जी ल और आ का मतलब क्या होता है, बताओ, मतलब एकदम समझो।
तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा, ल का मतलब लंब होता है और आ का मतलब आधार होता है। देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। अब बराबर लंब, लंब ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों कोई भी हो सकता है, तो लंब हम इसी को ले रहे हैं ना, ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार इसको ले रहे हैं, तो आधार है क्या ओपी, ओपी नहीं क्यूपी, क्यूपी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको पी क्यू ले लीजिए, चाहे पी क्यूपी का स्क्वायर, क्यूपी का स्क्वायर अच्छा नहीं है, पी क्यू का स्क्वायर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू लिखा हूं ना, पी क्यू, तो पी क्यू लेंगे तो सही रहना, फिर बदलना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे अच्छा उसका काम खत्म हो गया, अब इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दे रहा हूं। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार सेकेंड त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज किसमें, इसमें ओ आर पी, त्रिभुज ओ आर पी में, त्रिभुज ओ आर पी में फिर वही बात पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा जरा देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज, त्रिभुज नहीं अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है, ये है ओपी का स्क्वायर बराबर लंब इसमें ले लीजिए ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर प्लस आधार ले लीजिए इसको, तो ये आधार यानी कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 कह दे रहा हूं। अच्छा जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये ओपी का स्क्वायर, ये भी ओपी का स्क्वायर, दोनों ओपी एक ही है, ये ओपी और ये ओपी है ना, दोनों एक ही है, यानी कि जो ओपी ये है वही ओपी ये है, तो ये जिसके बराबर ओपी होगा वही ओपी इसके भी बराबर है, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, होंगे बराबर। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको हम दोनों को बराबर कर ले रहा हूं, कैसे लिखूंगा, समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण इससे 2 से बराबर हो जाएंगे, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर इसको ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये ओ क्यू का जो स्क्वायर है, ये जो ओ क्यू का स्क्वायर है और जो ये ओ आर का स्क्वायर है, ओ आर का स्क्वायर है, ये दोनों त्रिज्या है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इन दोनों त्रिज्याओं को हम लोग काट देंगे यहां से, है ना, ये दोनों त्रिज्या है बराबर है। इसको लिखना चाहोगे तो आप लिख भी सकते हो, यहीं पे चूंकि में बिकॉज में हमें डाल दे रहा हूं, कैसे देखिए, ओ क्यू बराबर है ओ आर के और ये बराबर है आर के, त्रिज्या है। ठीक है ना, तो यानी कि ये दोनों बराबर है, तो ये कट गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बचा क्या है, यही बचा है पी क्यू का स्क्वायर, दिख रहा होगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, तो दोनों हट जाएंगे, है ना, दोनों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पी क्यू बराबर पी आर, प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एकदम बिल्कुल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी इसका बढ़ाइएगा, आप लोगों को दिखेगा, पी क्यू बराबर है पी आर। ठीक है ना, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि ये जो दोनों स्पर्शी रेखाएं हैं पी क्यू और पी आर, ये दोनों को दोनों क्या होती हैं, बराबर। किसी भी वृत्त पे अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्शियां अगर आप खींचते हो तो यानी कि वो दोनों ही स्पर्शियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ये भी प्रूफ हो गया, और इसी पे अब धकाधक सवाल लगेगा। ठीक है, तो एकदम इसको जाने रहिएगा, और इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, तो इसको खूब बढ़िया से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और अगर ऐसे ही आप लिख देते हैं एग्जाम हॉल में दोनों ही तरीकों में से कोई भी, तो फुल का फुल नंबर पाओगे, ये गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूं। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं, और बहुत ही इस क्वेश्चन में मेहनत हुआ है, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। जय हिंद।